स्वागत है आप सबका द संस्कृत स्टडी चैनल 96 में। और आज का हमारा विषय है कक्षा 10 पाठ 2 बुद्धि बलवती सदा। बुद्धि हमेशा बलवान होती है। इस लेसन का फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया था। सेकंड पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, तो ये स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। इति श्रुत्वा व्याघ्र मारी काचित इयम इति मत्वा व्याघ्रो व्याकुलचितो नष्टः। इति श्रुत्वा ऐसा सुनकर व्याघ्र मारी बाघ को मारने वाली है, काचित कोई, इयमिति ऐसा मानकर, भय आकुलचितो भय से व्याकुलचित वाला, व्याघ्रो नष्ट वह भाग गया। कि बाघ को मारने वाली कोई है ऐसा मानकर भय से व्याकुलचित वाला वह बाघ भाग गया। तो श्लोक कहते हैं निज बुद्ध्या विमुक्ता स भयाद व्याघ्रस्य भामनी अन्यो अपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्। अन्वय क्या बनेगा इसका? अन्वय से बात स्पष्ट होगी। सा भामिनी, वह भामिनी। कौन भामिनी? वह सुंदर स्त्री, वह बुद्धिमान स्त्री। निज बुद्धिया, वह सुंदर स्त्री निज बुद्धिया अपनी बुद्धि से, व्याघ्रस्य बाघ के, भयात मैंने भय से, विमुक्ता मैंने मुक्त हो गई। कि वह सुंदर स्त्री अपनी बुद्धि से भाग के भय से मुक्त हो गई। लोक है अन्य, इस लोक में संसार में जो अन्य लोग भी हैं, बुद्धिमान अपि बुद्धिमान भी, महता भयात मुच्यते कि बुद्धिमान भी संसार में क्या होते हैं? अत्यधिक भय से छूट जाते हैं। किस लोक में संसार में देखा जाता है जितने भी अन्य बुद्धिमान भी हैं वे बड़े बड़े भय से छूट जाते हैं। किसके द्वारा? बुद्धि के द्वारा। कि बुद्धि के द्वारा इसी प्रकार दूसरे भी बुद्धि के द्वारा ही बड़े बड़े संकटों से छूट जाती हैं। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्टवा, भय से व्याकुल व्याघ्रम बाघ को, दृष्टवा मैंने देख कर, कश्चित मैंने कोई, धूर्त सिंगाल हंसना हंसते हुए कहा, भवान कुतः भयात पलायित, अरे आप कुतः कहाँ से, भयात भय से, पलायित ने भागे आ रही हैं, अरे आप कहाँ से भागे आ रही हैं। व्याघ्र गच गच जम्बुकः, जम्बुक जाओ जाओ, सियार जाओ। तुम अपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी गहरे प्रदेश में चले जाओ, गुप्त स्थान पर चले जाओ। ये तो व्याघ्र मारी इति या शास्त्रे श्रूयते तया हंतुम आरब्ध परम गृहीत कर जीवो नष्ट शीघ्रम तद अग्रतः। बाघ कहता है गच गच जम्बुक, जाओ जाओ सियार, जम्बुक सियार, कि जाओ जाओ जम्बुक। तुम अपि किंचित, तुम भी किसी गुप्त स्थान पर, गूढ़ प्रदेश में, गहरे प्रदेश में, गुप्त स्थान पर चले जाओ। ये तो व्याघ्र मारी इति बाघ को मारने वाली, या शास्त्री जो शास्त्रों में जो बाघ को मारने वाली है, जो शास्त्र शुरू जो शास्त्रों में सुना जाता है, तया हंतुम आरब्धा, ठीक है ना, तया हंतुम आरब्धा, उसके मारे जाने के लिए तत्पर मैं, गृहीत कर जीवो, गृहीत कर जीवो, कि कर मैंने हाथ पर, जीव तो मैंने अपना जीवन, गृहीत मैंने ग्रहण करके, नष्ट शीघ्रम तद अग्रगतः, लेकर वहां से, शीघ्र तद अगत वहां से भाग कर आया हूँ। कि मैं अपने जीवन को, अपने प्राण को अपने हथेली में लेकर भाग कर आया हूँ। क्योंकि जो बाघ को मारने वाली है, जो शास्त्रों में हमने सुना था कि जो बाघ को मारने वाली सुनी जाती है, तया उसके द्वारा, हंतुम वरदम मारा जाने के लिए तत्पर था मैं अपने प्राणों को हथेली पर लेकर शीघ्र ही वहां से भाग कर आया हूँ। श्रृंगाला, श्रृंगाल गिदर क्या कहता है? व्याघ्र तो यह महत्व को तुकम, अरे त्वया महत्व को तुकम आवेदितम यन मानुषादि विभेसी, मुझे बड़ी महत्व कौतुकम हैरानी की बात है, ये तो मानुषा विभेसी, तुम तो मनुष्य से विभेसी में डरते हो, ये तो बड़ी हैरानी की बात है, तुम मनुष्य से भी डरते हो। व्याघ्र बाघ प्रत्यक्षमेव मया, प्रत्यक्ष ही मेरे सामने ही, मया मैंने देखा है, सातम पुत्र एक 100 माम तु कलहया मानो चपेट्य प्रहंति दृष्टा। वो व्याघ्र कहते प्रत्यक्ष में मया, मैंने प्रत्यक्ष देखा है, प्रत्यक्ष में,
स आत्म पुत्र, वह अपने पुत्र को एक एक करके माम तुम मुझे कलहया मानो, कि वो झगड़ा कर रहे थे, कि मुझे कलहया मानो, मुझे माम तुम, कि मुझे खाने के लिए झगड़ा कर रहे थे। चपेट्या प्रहंति दृश्य, मैंने उनको थप्पड़ मारते हुए पिटाई करते हुए देखा है, कि मैंने देखा है कि वह अपने पुत्रों को एक एक करके जो मुझे खाने के लिए कलहया मानो झगड़ा कर रहे थे, उनको थप्पड़ मारते हुए देखा है। जम्बू कहा, स्वामी यत्र अस्ति सा दूरता तत्र गम्यताम, अरे स्वामी यदि ऐसी बात है, यत्र अस्ति जहाँ पर वह है, सा दूरता वह दूरत स्त्री बुरी स्त्री, तत्र गम्यताम वहाँ पर मुझे ले चलिए। व्यागर तो पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुख अपेक्षते यदि त्रिहितव्य अहम हंतव्य अति, व्यागर कहते हैं तब तुम्हारे द्वारा पुनः दोबारा से तत्र गतस्य वहाँ पर यदि मैं ले जाया गया, तुम्हें यदि सा सम्मुख अपेक्षित सम्मुख दिखाई दी, त्रिहितव्य अहम हंतव्य मैं तो मार ही दिया जाऊंगा। अगर मैं तुम्हारे द्वारा गया हुआ, तुम्हारे द्वारा ले जाया गया, वहां पर सम्मुख उनके सामने में दिखाई दिया, तो मैं तुम्हारे द्वारा मैं मार ही दिया जाऊंगा, तो मैं मार ही दिया जाऊंगा। त्रिहितव्य तो तुम्हारे द्वारा मैं मार दिया जाऊंगा। कहने का अर्थ है कि तुम मुझे मरवा ही दोगे अगर मैं उनके पास दोबारा से चला गया। व्यागर श्रृंगाल यदि त्वां मां मुक्त्वा यासि तदा विल्यपि विल्लः स्यात्, श्रृंगाल बाग कहता है, हे श्रृंगाल यदि त्वां मुक्त्वा यासि तुम मुझे छोड़कर जाते हो, तदा तो तुम विल्यः पि विल्लः तो तुम्हारी जो शर्त है वह भी बेकार हो जाएगी। तो क्या कहते हैं, बाग कहता है कि मैंने सामने ही देखा है वह अपने पुत्र को एक एक करके मां मुझे अतुम खाने के लिए कलहया मानो झगड़ा करते हुए, कुछ पेट्यम थप्पड़ से प्रहार करते हुए मैंने देखा है। फिर जम्बुक कहता है कि स्वामी वो जहाँ पर है मुझे वहाँ पर ले चलिए। बाग कहता है कि वहाँ गए हुए तुम्हारे द्वारा यदि मैं सामने दिखाई दिया तो मैं तुम्हारे द्वारा मार ही दिया जाऊंगा। बाग कहता है, ए सियार यदि तुम माँ मुक्त यासी, यदि तुम मुझे छोड़कर जाते हो तो सोचते हो कि तुम मुझे छोड़कर वहाँ भाग जाओगे, तो विल्ल्यापि वेलसा तो तुम्हारी यह बेकार है, तुम्हारी शर्त बेकार है। जम्बू कहा, यदि एवं तरही यदि ऐसी बात है तो माम निज गले बध, तुम मुझे अपने गले में बधवा बांध कर चल सोत्रम जल्दी से ले चलो। स व्याघ्र वह बाघ तथा कृत्वा वैसे ही करके काननम ययो जंगल में चले गए, कि बाघ ने वैसा ही करके उसको जंगल में कानन में ययो में चला गया। श्रृंगालेन सहितम श्रृंगाल के साथ पुनरंतम दोबारा आए हुए व्याघ्र को दूरात दृष्टि दूर से देखकर बुद्धिमती चिंतित वती बुद्धिमती ने सोचा कि श्रृंगाल के द्वारा श्रृंगाल के साथ आए हुए बाघ को देखकर बुद्धिमती ने सोचा, जम्बुकृत उत्साहात जम्बुक के द्वारा श्रृंगाल के द्वारा बढ़ाए गए उत्साह वाला बाघ से कथम उचित कैसे छुटकारा पाया जाए। परम प्रत्युत्पन्नमति लेकिन वह बहुत अधिक बुद्धिमती स्त्री ने सा जम्बुकम पाक्षिम अनुमुत्य तर्जन्य उवाच, तो उसने जम्बुक की तरफ उसने क्या किया, उस तीक्ष्ण बुद्धि वाली ने, पर उत्पन्नमति मैंने तीक्ष्ण बुद्धि वाली स्त्री ने, जम्बुक पाक्षिम अनंत्य अंगुल्य है, वह जम्बुक को या गिद्दड़ को झिड़कती हुई तर्जनी उंगली से बोली, रे रे दुर्त तवय दत्य मह्यम व्याघ्र तरया पूरा। कहते अरे धूर्त, अरे बुरे इंसान, पूरा तुमने मुझे पहले व्याघ्र त्रयम दत्तम द्रव्य मैंने तुमने दत्तम मैंने दिए हैं, मह्यम मुझे व्याघ्र त्रयम पूरा, कि पहले भी तूने मुझे 3 बाघ दिए हैं। विश्वास से एकम आन्य कथम यासी वद अधुना, कि विश्वास दिलाकर एक और को लाए हो, कथम यासी वद अधुना, कथम यासी वधुना, कि अब बतलाओ, इति युक्त्वा ऐसा बोलकर, दहवित्वा दौड़ती हुई तूर्णम व्याघ मारी, वह भयंकर बाघ को मारने वाली भयंकर, इत्युक्त्वा ऐसा कहकर वह व्याघ्र मारी
भयंकर होकर भयंकर रूप से तो पूर्ण तेज रूप से इनको दौड़ी। व्याघ्रो अपि सहसा नष्टा गलबद्ध श्रृंगाला, और व्याघ्र अपि जो भाग था, जो गीदड़ था, गलबद्ध श्रृंगाला गले में बंधा हुआ जो गीदड़ वाला जो श्रृंगाल था, सहसा अपने वह भी अचानक भाग गया। क्या कहते हैं श्लोक में कि जम्बुक ने कहा कि मुझे अपने गले में बांध कर ले चलो, तो बाघ उसे लेकर वहां पर चला जाता है वन में। तो श्रृंगाल के साथ उसको दोबारा देखकर बुद्धिमती कहती है कि जम्बुक के द्वारा बढ़ाए गए उत्साह वाला है बाघ से कैसे छूट कर चले, लेकिन वह प्रयुत्पन्नमती बहुत अधिक बुद्धिमान थी। तो जम्बुक की तरफ उंगली करती हुई तर्जनी उंगली करके कहा उसको, पाक्षी मंत्री ने उसको झिड़कती हुई तर्जनी उंगली से कहा कि तुमने मुझे पहले ही 3 बाघ दिए हैं, विश्वास दिलाकर एक और को ले आए हो। ठीक है, ऐसा बोलकर वह व्याघ्र को मारने वाली भयंकर रूप से तेज रूप से दौड़ी, और जो गले में बंधा हुआ श्रृंगाल वाला गिद्दड़ था वह अचानक भाग गया। एवं प्रकार इस प्रकार बुद्धिमती ने व्याघ्रात भयात व्याघ्र के भय से पुनरअपि मुक्त दोबारा से मुक्ति पा लिया था। कहा भी गया है बुद्धि बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा, कि हे तन्वी हे सुंदरी, सर्वदा में हमेशा, सर्व कार्य सभी कार्यों में, बुद्धि बलवती होती है, कि बुद्धि हमेशा हर कार्य में बलवान होती है।